नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हूँ। राष्ट्रवाद और वंशवाद, ये क्या है और इसमें क्या डिफरेंसेस है। दोस्तों, अगर मेरे विचार अगर आपको ठीक लगते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। मित्रों, सबसे पहले मैं राष्ट्रवाद की बात करता हूं। राष्ट्रवाद को समझने के लिए सबसे पहले हम राष्ट्रवादी की क्या सोच होती है, एक राष्ट्रवादी क्या सोचता है, उसके क्या विचार होते हैं, उसको समझें। अगर उसको हम समझ जाते हैं तो राष्ट्रवाद क्या है यह समझना बिल्कुल आसान हो जाता है। सबसे पहले जो राष्ट्रवादी व्यक्ति होता है उसके लिए सर्वोपरि राष्ट्र है। अब यहां पर जब राष्ट्र सर्वोपरि है तो प्रश्न आता है कि क्या उस व्यक्ति का कोई अपना सोच नहीं है? क्या उसकी अपना कोई हित नहीं है? क्या उसके अपने स्वार्थ नहीं है? एकदम है। एक जो राष्ट्रवादी व्यक्ति है उसके भी अपने निजी स्वार्थ हैं, उसके अपने निजी हित है जिसके लिए वो अपना काम करता है और अपना जीविकोपार्जन करता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है और ये होना भी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अपना निहित स्वार्थ होना ही चाहिए। लेकिन जब उसके अपने निजी स्वार्थ उसके परिवार के स्वार्थ के साथ टकराते हैं, यानी कि उसमें से किसी एक को उसको चूजना पड़ता है, तो सबसे पहले वो बेझिझक अपने परिवार के हित को सामने रखता है और अपने निजी हितों को तिलांजलि देता है, त्याग देता है। और उसी तरह अगर उसके पारिवारिक हित और उसके सामाजिक या उसके जातिगत हित का टकराव होता है तो वो अपने पारिवारिक हित को त्यागता है और अपने समाज और अपनी जाति के हित को आगे रखकर और उसके आधार पर अपना निर्णय लेता है। इसी तरह जब उसके समाज और धर्म के बीच हितों का टकराव होता है तो उस समय वो अपने धर्म के हित और स्वार्थ को सर्वोपरि मानते हुए और उसके हित को ध्यान में रखकर अपना डिसीजन लेता है और अपने समाज और अपने जातिगत हितों को नकार देता है। ठीक उसी तरह जब उसके राष्ट्र हित और उसके धार्मिक या सामाजिक हित के बीच में टकराव होता है और उसमें से किसी एक को चुनना होता है तो वो राष्ट्र हित को सामने रखता है। बस यही एक अंतर है राष्ट्रवादी व्यक्ति की सोच में कि वो भी हमारे आपके ही तरह सब की तरह रह रहा है। वो भी अपने निहित स्वार्थों के लिए जिंदगी जी रहा है और जीवनयापन कर रहा है। लेकिन जब उसके हित राष्ट्र के हित से टकराते हैं तो अपने राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानता है और अपने हित को, अपने परिवार के हित को, अपने समाज, अपनी जाति, अपने धर्म सभी के हितों को त्याग कर अपने राष्ट्र हित के बारे में सोचता है। और जब टकराव नहीं है तब तो वो अपने हित के लिए सब कोई काम करता है, वो भी अपने हित के लिए काम करता है। लेकिन एक वंशवादी व्यक्ति की क्या सोच होती है? वो सिर्फ और सिर्फ अपना हित सोचता है। उसको दूसरे हित से कोई मतलब नहीं। वो दूसरे भी हित को तभी स्वीकारता है जबकि उसमें उसका अपना निहित स्वार्थ हो, यानी उसके लिए सर्वोपरि अपना हित है। और अपने बाद वो अपने वंश के बारे में सोचता है कि उसके नहीं रहने पर ये नहीं है, उसमें ये इतनी भी त्याग की भावना नहीं है कि हाँ कि वो अपने रहते हुए अपने बच्चे को आगे बढ़े। जब वो किसी काम का नहीं रहेगा, जब उससे काम होने लायक नहीं रहेगा, तब भी वो अपने वंश को आगे बढ़ाता है। वो है वंशवादी।
और वो कभी भी अपने हित, अपने वंश के हित से ऊपर तभी सोचेगा जब उसका हित है कि हाँ, कि अब उसके हित से जुड़ा हुआ है कि अब उसके अपने परिवार के बारे में भी सोचे, तो अपने परिवार के बारे में सोचेगा। फिर उसको अगर लगता है कि नहीं, अब तो पारिवारिक हित भी हो गया, तो अब उसके आगे वो जाति के बारे में सोचेगा। फिर उस जाति से हित जब उसका सध जाएगा, तो फिर अब वो सोचेगा कि हाँ, कि अब चले, अब हम धार्मिक हित साधें। और राष्ट्र हित तो उसके एजेंडा में है ही नहीं है। हाँ, कभी हो सकता है कि हाँ, कि उसके राष्ट्र हित भी उसके निजी स्वार्थ के साथ जुड़ा है, तो वो राष्ट्र हित की भी बात करेगा। ऐसा बात नहीं है कि हाँ, कि वो राष्ट्र हित की बात नहीं करेगा, वो राष्ट्र की बात नहीं करेगा, करेगा तभी जबकि उसमें भी उसका निहित स्वार्थ छुपा हुआ। उसके हित से जहां भी टकराव हुआ, तो वो है राष्ट्र हित को तिलांजलि दे देगा। वो अपने व्यक्तिगत और निजी हित को ही साधेगा। तो यही एक राष्ट्रवादी और एक वंशवादी व्यक्ति की सोच और उसके विचार होते हैं, बस। और इस सोच और विचार पर जो चलते हैं, और ये जो विचारधारा है, यही राष्ट्रवाद है, यही वंशवाद है। और यह राष्ट्रवाद और वंशवाद जो ये विचारधारा है, यह बड़ा ही व्यापक है, और यह आज का नहीं है, यह सदियों वर्ष पुराना है। आप इसमें देखेंगे, जैसे कि आप हमारे यहाँ जो हमारी संस्कृति है, यहाँ पर आप देखें कि राम और रावण को हम लोग देख लें, तो राम क्या है? राम एक जो है राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रतीक है। राष्ट्रवादी विचारधारा क्या है? कि अपने हित को त्यागना, किसके लिए? अपने परिवार के हित के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने हित को त्याग देना। और दूसरा क्या है? रावण क्या है? प्रतीक है, वंशवाद का प्रतीक है, कि वो अपने हित के लिए वो उसकी लंका जल जाए, उसका राष्ट्र बर्बाद हो जाए, उससे उसको कोई मतलब नहीं। बर्बाद हो गया ना लंका, बेवजह की लड़ाई, लेकिन उसमें उसका अपना हित है। उसकी बहन का अपमान हो गया, और उसकी बहन का अपमान का बदला लेने के लिए वो भिड़ गया, और उसमें उसका राष्ट्र का अहित हो रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका अपना निजी स्वार्थ है। तो आप ये विचारधारा ये कोई आज की नहीं है। और अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो राष्ट्रवादी व्यक्ति जो कि समाज को लीड करते हैं, हर एक समाज, हर एक देश में, हर एक राज्य में जो भी उसके नायक हैं, यानी लीडर है, वो चाहे चीफ मिनिस्टर के रूप में हो, या प्राइम मिनिस्टर के रूप में है, या राष्ट्रपति के रूप में है, तो वो क्या होते हैं? वो किसी न किसी विचारधारा से ही प्रेरित होते हैं। या तो राष्ट्रवादी होंगे, नहीं तो वंशवादी होंगे। और राष्ट्रवादी और वंशवादी के बीच का कोई रास्ता उस्तागर नहीं होता है। वो एक मुखौटा है कि हाँ, कि आपको हमको यही चीज़ को बहुत गहराई से देखना है और समझना है कि आखिर राष्ट्रवादी है कौन और वंशवादी है कौन। और जैसे कि महाराष्ट्र में आप देखेंगे, महाराष्ट्र में एक पार्टी है जिसकी अभी सरकार भी चल रही है। इसके जो प्रवर्तक थे वो एक राष्ट्रवादी सोच के व्यक्ति थे और राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित थे, लेकिन अंतिम समय में वो क्या किए? उनकी सारी राष्ट्रवादी विचारधारा एक वंशवादी विचारधारा की तरफ मुड़ गई, और फिर अपने बाद जो है अपने ही वंश के लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो जैसे ही ये विचार आया कि अब आपकी राष्ट्रवादिता रहेगी ही नहीं, जिसका परिणाम आप अभी देख रहे हैं। अभी आज के डेट में वो पार्टी या उसके जो लीडर हैं वो पूरी तरह से वंशवाद की तरफ आ चुके हैं, और उसका मुखौटा जो उतर गया, राष्ट्रवाद का मुखौटा उतर गया, वो दिखाई पड़ ही जाएगा, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो राष्ट्रवाद और वंशवाद जो है ये दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते, ये संभव ही नहीं है।
वंशवादी व्यक्ति कभी राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि राष्ट्रवादी विचारधारा एक बड़ा ही व्यापक है, जिसमें पूरे त्याग की ही भावना, जिसके अंदर त्याग की भावना नहीं होगी वो राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकता है। अरे भाई, अपने लिए तो सब कोई जान देने के लिए तैयार रहता है। आप देखते हुए कि शहर मोहल्ले में, गांव में झगड़ा होता है, एक तो थोड़ा सा ज़मीन के लिए ये वो हुआ और उसमें गोली चल जाती है, बंदूक चल जाता है, कोई किसी की हत्या कर देता है, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। तो अपने लिए तो कुत्ता बिलाई सब लड़ लेता है नहीं, लेकिन राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, इसके लिए लड़ने के लिए कलेजा चाहिए। और ये सभी में होती नहीं है, यह सिर्फ राष्ट्रवादी व्यक्तियों में ही होती है। राष्ट्रवाद एक प्रतीक है। राष्ट्रवादी व्यक्ति है वो अपनी जाति के लिए भी कुर्बान हो सकता है, अपनी समाज के लिए कुर्बान हो सकता है, अपने धर्म के लिए कुर्बान हो सकता है। राष्ट्र के लिए तो होना ही होना, उसको कौन रोक सकता है। लेकिन एक वंशवादी व्यक्ति है, वो अपने हित के लिए सब कुछ करेगा। उसका अपना हित निहित है तो राष्ट्र की भी बात कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि वंशवादी व्यक्ति तो राष्ट्र के बारे में सोचेगा ही नहीं। अरे अगर उसका हित राष्ट्र के हित के साथ जुड़ा हुआ है तो राष्ट्र के हित की बात करेगा ही करेगा, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं, वो करना ही करना है। तो अब हम देखते हैं क्या कि जो राष्ट्र के नायक हैं, अगर वो राष्ट्रवादी हैं तो उनके जो अनुयायी होते हैं वो एक भक्त की तरह उनके अनुयायी होते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि ये जो हमारा लीडर है, नेता है, यह राष्ट्र के हित के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए जो भी काम कर रहा है वो पूरी निस्वार्थ भाव से कर रहा है और हमें इसका पूरी सपोर्ट करना चाहिए, पूरा समर्थन करना चाहिए। और इस बात से वो पूरी तरह से सहमत होता है और उसका सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, सिर्फ इसलिए कि हाँ कि वो व्यक्ति जो हमारा नेता है, जो हमारा लीडर है, वो सही माने में राष्ट्रवादी है और वो राष्ट्र के बारे में ही सोचता है। और इस बात का जब उसको पूरा भरोसा होता है तो उसके हर एक निर्णय का वो सपोर्ट करेगा। क्योंकि देखिए, एक इंसान है, वो इंसान से किसी भी प्रकार के गलतियां हो ही सकती हैं और इंसान जो है कभी भी संपूर्ण होता नहीं है। जब वो संपूर्ण नहीं है तो उससे तो कुछ ना कुछ गलतियां होती ही रहेंगी, लेकिन उसके नियत पर शक नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी नियत गलत है। और इस बात को प्रत्येक राष्ट्रवादी व्यक्ति समझता है और समझता है तो वो अपने उस राष्ट्र नायक जो उसका लीडर है उसको सपोर्ट करता है, सिर्फ इस बात के लिए कि हाँ कि वो जो कर रहा है वो हमारे राष्ट्र और हमारे समाज के हित में। ठीक है। अब देखिए, जो वंशवादी हैं उनके भी अनुयायी हैं। रावण के अनुयायी थे कि नहीं? रावण के लिए जान देने वाले लोग थे कि नहीं? ऐसे थोड़े थे कि हाँ कि रावण में एक बेचारा और निरीह प्राणी था, वो तो बहुत शक्तिशाली था। तो वंशवादी भी बहुत शक्तिशाली होते हैं, ऐसे नहीं है कि उनके सपोर्टर नहीं है, उनके भी बहुत भयंकर भयंकर सपोर्टर है। लेकिन उनके अनुयायी जो होते हैं वो एक गुलाम मानसिकता के होते हैं। उनकी सोच एक गुलाम की तरह होती है। और गुलाम क्या सोचता है? वो अपने मालिक का हित देखता है, लेकिन मालिक का हित कोई निस्वार्थ भाव से नहीं देखता है। उसके अंदर ये स्वार्थ होता है कि मेरा मालिक का हित है तो मेरा भी हित है। अगर मालिक अच्छा सा रहेगा तो मुझे भी अच्छा सा रखेगा। मालिक अगर लूटेगा तो उस लूट में हमको भी हिस्सा मिलेगा। और इस सोच से वो उसका अनुयायी बना रहता है। अब मान लीजिए कि किसी देश का राष्ट्र नायक या किसी पार्टी का हेड जो राष्ट्र को लीड कर रहा है, राज्य को लीड कर रहा है, तो वो अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के स्वार्थ के लिए, अपने वंश के स्वार्थ के लिए देश को लूट रहा है और देश का अहित हो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। उसकी अपनी निजी संपत्ति बढ़ रही है, उसका निजी प्रभाव बढ़ रहा है। ठीक है। तो अब उसके जो अनुयायी हैं, जो जिला स्तर पर है, ग्राम स्तर पर है, राज्य स्तर पर है, तो वो क्या करेंगे? उनको भी छूट है, वो भी उसी तरह से अपना गुंडा राज स्थापित करेंगे, मारपीट दंगा फसाद करेंगे, लूटेंगे। वो अपने राज्य स्तर पर लूटेंगे, वो अपने जिला स्तर पर लूटेंगे,
कोई पंचायत स्तर पर लूटेगा, क्योंकि तो लुटेरों का गैंग है और सबके निहित अपने अपने स्वार्थ हैं और सब इकट्ठे अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोग काफी यूनाइटेड होते हैं और ये जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनसे ज्यादा यूनाइटेड होते हैं। राष्ट्रवादी व्यक्ति तो होता है कि उसको एक समूह में खोजिएगा तो नहीं भेंट होगा, क्योंकि उसका तो कोई निजी स्वार्थ है नहीं कि क्यों रोड पर जाएगा, क्यों वहाँ भीड़ लगाएगा। सोचेगा कि हम अपने घर में हैं, चलिए भाई हम तो उनका सपोर्ट करते हैं, हम अपने जाकर वोट दे देंगे। चाहे अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो वोट नहीं देगा, कहेगा कि हाँ हम तो उनके साथ ही हैं। लेकिन जो वंशवादी है, अरे बाप रे, तो उसका डायरेक्ट स्वार्थ उसमें निहित है और डायरेक्ट जब स्वार्थ उसका निहित है तो उसके लिए तो कुछ भी करेगा। तो घर में बैठेगा, वो तो निकल के इकट्ठा होगा, क्योंकि वो चाहेगा कि हाँ कि इतना ज़्यादा एक हैवक क्रिएट हो और इतना ज़्यादा संख्या हो कि और लोगों पर भी प्रभाव पड़े कि हाँ कि हमारा प्रभुत्व ज़्यादा है। तो वो निहित स्वार्थ होते हैं। तो वो स्वार्थी तत्व जो है बहुत एग्रेसिवली आपको आगे आते हैं और यही कारण है कि राष्ट्रवादी व्यक्ति के सपोर्टर बहुत ज़्यादा संख्या में सामने नहीं आते, लेकिन एक वंशवादी का सपोर्टर जो है वो बहुत बड़ी संख्या में आपके सामने आ जाएगा। तो जनरल आदमी को लगेगा अरे बाप रे यही आगे जा रहा है, लेकिन नहीं, जो राष्ट्रवादी है वह सत्य का राही है और सत्य का जो वार होता है वो बहुत ही घातक और बहुत ही प्रभावशाली होता है। अब हम देखते हैं क्या कि हमारे देश में आप देखिएगा कि जितनी ही राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें से 3-4 राजनीतिक पार्टी को आप छोड़ दीजिए, जैसे कि एक भाजपा है, दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी है, तीसरा है आम आदमी पार्टी है और चौथा है जनता दल यूनाइटेड। ये 4 पार्टी जो है यह ऊपरी तौर पर वंशवादी नहीं है, ऊपरी तौर पर, क्योंकि इनके जो लीडर हैं वो अपने वंश को आगे बढ़ाना, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में यकीन नहीं रखते हैं, अभी तक नहीं रख रहे। लेकिन इनके अलावे जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो एलजेपी हो, आरजेडी हो, समाजवादी हो, बसपा हो, वो पीडीपी है कश्मीर का, नेशनल कॉन्फ्रेंस है कश्मीर का, और डीएमके है तमिलनाडु का, और वाईएसआर का तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में जो सब पार्टियां हैं, ये सब क्या है? वो जितनी पार्टियां हैं ये सब वंशवादी पार्टियां हैं। ये सब अपने विरासत में लिए, यहाँ तक कि आपका बीजू जनता दल भी जो है वो भी वंशवादी पार्टी है। और ये बात अलग है कि हाँ कि उनके जो लीडर्स हैं वो अपने राज्य के बारे में, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। उनके बाद ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ कि उनकी सोच जो है वो वंशवादी परंपरा से आते हुए भी एक राष्ट्रवादी सोच वाले लगते हैं। लेकिन बाकी जितनी पार्टियां आप देख रहे हैं वो क्या है? वो एक वंशवाद की उपज है और फिर अपने ही आगे अपने वंशवाद को बढ़ा रहे हैं, अपने परिवारवाद को बढ़ा रहे हैं। उनके नज़र में सबसे जो पार्टी का जो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि उनके जो लीडर हैं उनके घर में पैदा लेना, वही सबसे बड़ी क्वालिटी है। अब आप ये ज़रा सोचिए, यह सोच आज से हजारों वर्ष पहले, जिसको कि आज के मैंने कुछ बड़े पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि यह जो है कि बहुत ही दकियानूस और छोटा विचार है। लेकिन वैसे व्यक्ति चूँकि एक गलत विचारधारा के सपोर्टर होते हैं, उनका जो इकोसिस्टम होता है वो भारत तेरे टुकड़े टुकड़े वाले जो गैंग हैं उनके विचारधारा से प्रेरित होता है। वो क्या कहते हैं इस बारे में वो कुछ बोलते हैं? नहीं बोलेंगे, इस बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये लोग जो है भारत को बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वही तो वो चाहते हैं। तो हमें इस बात को देखना होगा, समझना पड़ेगा कि हमारा जो देश है
यह राष्ट्रवाद के साथ चलने वाला है कि वंशवाद के साथ चलना है। हम एक गुलाम मानसिकता के शिकार हैं, एक स्वतंत्र विचारधारा के समर्थक हैं। हमारे लिए राष्ट्र बड़ा है, ये इसलिए हमारा अपना निजी स्वार्थ बड़ा है और हम किन लोगों के साथ रहेंगे। यह काफ़ी मार्मिक बात है। और कभी इसके बाद अगर मेरा यह विचार अगर आप लोग ठीक लग रहा है तो मैं इसको पूरी तरह से, यह वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में मैं इस बात को डिफाइन करूंगा कि पूरे दुनिया में इस विचारधारा के लोग हैं, राष्ट्रवादी और वंशवादी। आप ये जो सोच रहे हैं कि नहीं कि इस तरह के विचारधारा के लोग सिर्फ भारत में ही हैं, तो ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रवादी और वंशवादी विचारधारा के लोग पूरे दुनिया में फैले हुए हैं और यह सृष्टि जब से है तब तक ये दो भागों में बटी हुई है। राम और रावण इसके प्रतीक हैं। राम एक राष्ट्रवाद के प्रतीक है और रावण जो है एक वंशवाद का प्रतीक है। अब हमें यह डिसाइड करना है कि हम राष्ट्रवाद के साथ में हैं या वंशवाद के साथ में। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अगर आपको ठीक लगता है तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी इस तरह के वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।